हमारे चैनल ग्रे लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। काला जादू असल में होता क्या है? काला जादू दुनिया में शुरू कैसे हुआ? क्या काला जादू वाकई खतरनाक है भी या नहीं? मेरा नाम है साजिद दियोल और चलिए शुरू करते हैं आज की 3 बातें। काले जादू को आसान लफ्ज़ों में हम कैसे समझ सकते हैं? इंसान को हमेशा से ऐसी चीज़ें जानने का शौक़ रहा है। जब उसके सामने कोई भी अजीब या अनहोनी चीज़ होती है तो वो फ़ौरन कहता है ये तो जादू है। लफ्ज़ जादू सुनकर हम इंसानों में इसको जानने का एक अजीब सा शौक़ पैदा हो जाता है। यहाँ तक कि हम में से बहुत सारे लोग इस जादू को सीखने के लिए निकल पड़ते हैं। पहली बात जो आप लोगों को जादू के बारे में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि जादू कोई खूबी या टैलेंट नहीं है। कोई भी शख्स जादूगर पैदा नहीं होता। ना तो जादू हमारे जीन्स में है और ना ही ये ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई खूबी है कि कोई बोले मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ और जादू करना तो मेरे खून में शामिल है। नहीं, ये सब बातें झूठ हैं। जादू हमेशा से सीखा गया है और कदीम ज़माने से अब तक लोग इसे सीखते आ रहे हैं। कभी किताबों से तो कभी इंसानों से और कभी जिन्नात से। अब ये सोचने की बात है कि जादू होता क्या है। असल में जादू एक डील है। ये डील इंसानों और जिन्नात के दरमियान में होती है। इंसान जिन्नात से कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, उसके बदले में तुम मेरे लिए फला काम कर दो। ये डील उस इंसान और जिन के दरमियान में होती है और सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है। ये डील्स कागज़ और डॉक्यूमेंट्स पर नहीं की जाती, बल्कि ये डील्स अपनी कोई भी चीज़ कुर्बान करके होती हैं। जादू किसी भी चीज़ की तरह बहुत सा इल्म और प्रैक्टिस मांगता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये इल्म दुनियावी इल्म नहीं बल्कि कहीं और से आया है। तो ये आया कहाँ से था और इसे कौन लेकर आया था और कहाँ पर लेकर आया था? जादू का ओरिजिन बहुत ही कदीम ज़माने में पाया जाता है। जादू का इल्म सबसे पहले बेबीलोन में शुरू हुआ। ये इल्म जिन्नात नहीं बल्कि 2 फरिश्तों के ज़रिए ज़मीन तक आया। इन फरिश्तों का नाम हारूत और मारूत है। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये 2 फरिश्ते जादू का इल्म लेकर आए और कहा कि कोई भी शख्स उनसे इस इल्म को सीख सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो जो लोग इस आजमाइश से बचना चाहें वो हमारे पास ना आए और ना ही हमसे जादू का इल्म सीखें। और जिसने ये इल्म सीखा उस पर अल्लाह का इज़ाब होगा। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को अनसुना किया और फरिश्तों के पास जादू सीखने पहुंच गए। इन फरिश्तों ने कभी भी किसी इंसान या अल्लाह की मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसके बरक्स जो इंसान इस इल्म को सीख रहे थे वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये उन्होंने डील की थी कि इस आर्जी दुनिया की खातर वो हमेशा रहने वाली दुनिया को ठुकरा रहे थे। इसी तरह जब इन लोगों ने जादू सीख लिया तो दुनिया के पहले जादूगर बन गए और आज तक दुनिया में जो भी जादू हो रहा है वो कहीं ना कहीं से बेबीलोन के शहर से जा मिलता है। बेबीलोन का ये शहर सबसे कदीम शहर था जो इराक के इलाके में था। यहाँ से जादू फैलना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगह पर फैलता चला गया। लोगों ने शैतान और जिन्नात को पूजना शुरू कर दिया। बेबीलोन के अलावा मिस्र में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। मिस्री लोग जादू को इस्तेमाल करने में बहुत मशहूर थे। हायरोग्लिफिक्स, सिंबल्स और जादुई अल्फाज मिस्र की तारीख का बहुत अहम हिस्सा हैं। इन लोगों ने ख़ास किस्म की जगह मखसूस की होती थी जहां ये अपना जादू परफॉर्म किया करते थे। आप सबको फ़िरौन का तो पता ही होगा कि कैसे उसके दरबार में जादूगर आया करते थे और फिर जादू के खेल हुआ करते थे। इस्लाम में जादू को नंबर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात से जो कि ज़ोडिक से जुड़े होते हैं पहचाना जाता है।
इस्लाम ये साफ साफ बताता है कि जादू डिसबिलीफ यानी बेयकीनी का नाम है, और ये बेयकीनी या नाउमीदी एक गुनाह है। कोई भी शख्स जो जादू करता है वो अल्लाह से करीब नहीं। जादू असल में बहुत गहरा नुकसान करता है। जादू ये नहीं कि किसी को वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए जो वहाँ पहले से नहीं थी, बल्कि ये इंसान को बहुत से तरीक़ों से माल, औलाद, रिश्ते और सेहत की शक्ल में नुकसान पहुँचाता है। दुनिया में कोई जादू अच्छा जादू नहीं है और ना ही कोई वाइट मैजिक है। हर तरह का जादू नुकसानदेह है। जैसे शराब पीने से कोई फ़ायदा नहीं, उसी तरह जादू सीखने और करने में भी कोई फ़ायदा नहीं। जादूगर कौन बन सकता है? कोई जादूगर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो बेयकीनी की सबसे बड़ी और ऊंची सतह पर ना पहुंच जाए। और एक बार कोई इस रास्ते पर चल पड़ा तो बहुत ही मुश्किल है कि वो सीधे रास्ते पर वापस आए। और एक बार वो शैतान के इस जाल में फंस गया तो शैतान इन्हें दौलत और दूसरी ऐसी चीज़ों के लालच देता रहता है कि जिससे वो बंदा उसके जाल से आसानी से निकल नहीं पाता। कभी कभी तो ये नस्ल दर नस्ल सिखाया जाता है, जैसे कि इंडिया के एक गांव में ओंग। इसके अलावा मैक्सिको के एक शहर में पूरी मार्केट है जहां काले जादू की चीज़ें मिलती हैं, और इसके अलावा वहां ऐसे जादूगर मौजूद हैं जो लोगों को काला जादू करके देते हैं। इंडोनेशिया, ब्रुकलिन, घाना और दुनिया के हर हिस्से में जादू अब तो किया जा रहा है। जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात हर वक्त हमारे आसपास रहती हैं। काला जादू एक नेगेटिव एनर्जी है और इस नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही इसका तोड़ है। इसलिए इंसानों को हर किस्म के जादू से 100 मील दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ बता दिया गया है जिसने ये रास्ता इख्तियार किया उसने कुफर किया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली 3 बातों।